माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सर अहमद। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन एट योर होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। नाउ दिस इज योर मैथ्स लेक्चर। एज यूजुअल यू नो दैट कि फर्दर भी हम इसकी स्टडी करते रहे हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कंबाइनली यूनिट नंबर 1.1 के मुख्तलिफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है बेटा, और आज मैं आपको उससे आगे लेकर चलूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। माय प्लेजर। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे 1.1 एक्सरसाइज का 10th की आर्ट्स हम स्टडी कर रहे हैं। 10th आर्ट्स मैथ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आप गौर से स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है 8x² y² ओवर 12x की 4y। इन क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है बेटा? सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एक बात जहन में रखें कि जो भी चीज तकसीम की शक्ल में है, यानी ओवर की शक्ल में है या डिवीजन की शक्ल में है, उसे आपस में डिवाइड करने के लिए कट करना पड़ता है। ठीक है, बचपन में एक मैथ्स हम करते थे जिसमें हम डिवीजन के क्वेश्चन करते थे, बड़ी वैल्यू अंदर रखते थे, छोटी वैल्यू को बाहर रख के उसको डिवाइड करते थे। इसमें उस तरीके से हमने डिवीजन नहीं करनी। इसमें हम एक ही कॉमन टेबल पे ऊपर नीचे सेम मिलने वाली वैल्यूज को डिवाइड करते हैं कटिंग के जरिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें आप देख रहे हो कि वेरिएबल्स सेम आपको नजर आ रहे हैं। ऊपर भी y है, नीचे भी y है, बस साइन का फर्क है। इसी तरह इधर भी ऊपर x है, नीचे भी x है, साइन का फर्क है। इसको कैसे सॉल्व करना है ये तरीका मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि इसके बाद आप मजीद किसी भी सवाल को जो इस तरह के पैटर्न से रिलेटेड हो करेंगे तो आपको कभी परेशानी या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। बने रहिए मेरे साथ और देखें कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। बेटा यहाँ पे आपके पास वैल्यू दोबारा लिख दी गई है 8x² y² ओवर 12x की 4y। पहली बात आप ये देखिए कि आपको पता है 8 और 12 दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। आप ये जानते हैं 8 और 12 दोनों एक ही टेबल पे डिवीजन होते हैं, कट होते हैं। वो किस टेबल पे कट होते हैं बेटा? 8 and 12 both can be divided on 4 या 2। आप पहले काम करेंगे वो ये कि जो कटिंग हो रहे हैं उनको कटिंग कर लेंगे। तो बेटा मैं इसको कट करने लगा हूं, देखें 4 2 8, 4 3 12। वैसे मैं इसको 2 4 8 और 2 6 12 भी कर सकता था, लेकिन फर्दर मुझे दोबारा उसको 2 पे डिवाइड करना पड़ता क्योंकि 4 और 6 भी एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो फिर आंसर दोबारा 2 over 3 ही आना था। मैंने आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा बड़ा नंबर लेकर 4 के टेबल पे दोनों को डिवाइड किया, तो ये अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गए। आप ये आपकी किस शक्ल में आ गए? स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गए। आप देख सकते हैं 2 और 3 मजीद किसी और पर डिवाइड नहीं होते। अब बेटा आपका असल मसला आ गया x² y² x की 4y, जिसको देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। बच्चे कहते हैं ये वेरिएबल को किस तरह से सॉल्व करेंगे? आसान तरीका है, सुने। मुझे बताइए x की वैल्यू जो है x की पावर 2 बड़ी है या x की पावर 4 बड़ी है? x की पावर 4 बड़ी है, जबकि x की पावर 2 छोटी है। तो लिहाजा छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाएगी। लिहाजा मैं यहाँ पर दोबारा देखता हूँ y की 2 वैल्यू बड़ी है या y की 1 वैल्यू बड़ी है? इधर भी y की 2 बड़ी है, y की 1 छोटी है। लिहाजा x को नीचे लेके जाएंगे, y को ऊपर ले आएंगे। y की 2 यहीं रहा, जबकि एक और y ऊपर आया तो वो -1 हो गया। जबकि नीचे x की 4 पॉजिटिव है, जबकि x की 2 जब नीचे आया तो वो -2 हो गया। यहां तक आपको बात मेरी समझ आ गई? अब बेटा फर्दर कि अब हमने इसको मजीद कैसे सॉल्व करना है। हम 2 वैसे ही लिखेंगे, 3 भी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन बेटा जब x और y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? y लिखा, y की 2 -1 पावर इकट्ठी कर दी। इसी तरह x की 4 पावर लिखी और -2 की पावर इसके साथ इकट्ठी कर दी। अब सिंपल माइनस कर दें, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो y रह जाएगा, जबकि x की 4 में से x की 2 माइनस करेंगे तो x की 2 बच जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बेटा मैंने देखा सबसे पहले क्या किया, मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूं। मैंने सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने की कोशिश की।
एक ही टेबल पे दोनों कांस्टेंट वैल्यूज को डिवाइड करना है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू को एक ही टेबल पे डिवाइड किया, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर आए, उसके बाद वेरिएबल्स के पास लेकर सेम वेरिएबल्स को इकट्ठा कर दिया, उसके बाद जिनके साइन चेंज होते हैं साइन चेंज करके उनको कॉमन ले लिया और कॉमन लेकर साइन इकट्ठी करके वैल्यूज लिख दी, फिर अगर वो प्लस होते तो प्लस किया और अगर वो माइनस होते तो माइनस कर दिए। लिहाजा हमारे पास वैल्यू बची 2y over 3x square and this is the answer for the question. I hope you like it and you understand it. बेटा मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे एंड आई होप दैट इंशाल्लाह ताला आप इसे जरूर डन करेंगे। अब देखना ये कि आपसे करते हैं कि नहीं। If you find any type of problem, want to ask any question, you can comment us, ask a question, we will be available for you. Be ready and be subscribed with Future Vision Academy. Thank you very much.